Good morning, class. Today we are going to start exercise 16.1, question number 6. Okay, question number 6. In question number 6, it says that to find the value of the letters. Okay, the question over here is this. Here you have to find the value of A, B and C. तो आप क्या देखते हो? आप पहले ये देखो, ये वाला पार्ट b इंटू 5. आपको क्या आना चाहिए? आंसर बी. तो मतलब हम यहाँ में 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि वही नंबर आंसर में आए. समझ रहे हो बात को? यहाँ पर देखिए है, हमने वैल्यू की बी की अलग अलग वैल्यूज़ ली. कौन सी वैल्यू? पहले ज़ीरो रखते हैं. तो ज़ीरो लेंगे तो ज़ीरो में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर ज़ीरो आएगा. 1 लेते हैं तो 1 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5. हमें आना क्या चाहिए? जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 में वही आंसर आए. तो ऐसे दो ही कंडीशन है. देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आंसर 0 आएगा. वंस का डिजिट मतलब ये जो b है यहाँ पर तो वही ना डिजिट आना चाहिए, उसके आगे भले जो भी हो. फिर देखते हैं 5 में एक कंडीशन है. ये देखिए ब्लू कलर में दो ही कंडीशंस ऐसे बन रहे हैं. देखिए 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा. तो देखिए 25 में वंस के डिजिट पे तो 5 आया ना. तो मतलब अगर 5 है और 5 में हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25. मतलब यहाँ b की जगह तो 5 आ रहा है. ठीक है, ये हो सकता है. तो यहाँ पर क्या है? तो देयरफॉर b जो है हमारा, b क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशन a के लिए. यहाँ a क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन थी इसके लिए तो ये b की वैल्यू 0 होगी या 5 होगी. पर यहाँ पर आप देखो कि अगर a इंटू 5 करे, a है और 5, यहाँ भी यही कह रहा है कि a में क्या मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पर ये जो a की बीच वाली मिडिल वैल्यू ये भी वही आए. तो फिर जैसा जो कंडीशन b के साथ था वही कंडीशन तो a के साथ भी है. यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप देखो a की जगह भी हम 0 रख दें और b की जगह भी 0 रख दें तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा. इसका तो कोई मतलब ही नहीं ना हुआ. तो मतलब a की जगह तो 0 नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? a की जगह हम रखेंगे 5 और b की जगह हम रख सकते हैं 0. तो ये क्या हो जाएगा? 5 0 ज़ा 0 और 5 5 ज़ा 25. तो ये हो सकता है 250. तो c हमारा 2 हो जाएगा, a हमारा 5 हो जाएगा और b हमारा 0. ठीक है, तो आप देख लो क्या है यहाँ पर. तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि a इंटू 5 एंड्स विथ a. सो a कैन बी 0 और 5. ठीक है, तो जैसा हमने b और b के लिए कहा था, क्योंकि b भी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और a भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ जैसे b को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b आना चाहिए और a को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a आना चाहिए. तो अगर हम जैसा b के लिए सोच रहे थे वैसा ही a के लिए भी होगा. मेरी बात आप समझ रहे हो? मतलब ये था कि b में 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी b ही आए और a अलग वैल्यू है उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो a ही आए. तो यहाँ पर अगर b के लिए जो कंडीशन है वही कंडीशन तो a के लिए भी यहाँ बनेगा, क्योंकि दोनों 5 हैं और दोनों 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो लेकिन अगर हम a को भी 0 कर देंगे और b को भी 0 कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू जो हमारी होगी यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा. तो इसका कोई मतलब नहीं हो गया, रह गया. समझ में आ रहा है बात? तो होगा क्या यहाँ पर? हमारे लिए कंडीशन यही बनेगा. क्या बनेगा? कि b की वैल्यू हम 0 कर दें. 0 इंटू 5 तो हमारा यहाँ 0 आ गया. तो 0 b की जगह, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 0 आ गया. और जब हम a की जगह 5 करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा
25। तो देखिए यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग 5 है और 5 5 ज़ा 25 का मतलब 2 आगे हो जाएगा और सी की जगह यहाँ पे क्या है 2। तो मतलब हमारा ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 0 और सी हो जाएगा 2। अंडरस्टूड। और ये जो कंडीशन थी ए और ज़ीरो होने की, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा पूरा आंसर ही 0 हो जाता। आई होप आपको 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 7th आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 8th, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव द रीजन। स्टेप्स इन्वॉल्व। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए 1 है और बी है। अब 1 में क्या ऐड कर दें कि यहाँ आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, बी की डिफरेंट वैल्यूज़। अब ये है कि 1 में जो भी ऐड करोगे वो 0 से बड़ा ही होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यूज़ जो होगी वो 0 से लेकर के 9 तक में ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बी 1 डिजिट का नंबर है। तो 0 जब पुट करोगे तो 1 में जब 0 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। इसी तरह 1 में 1 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 2। 1 में 2 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3। तो ऐसा एक ही कंडीशन है कि 1 में जब 9 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हम बी की क्या ले सकते हैं, 9। और 9 ही ऐसा नंबर है कि 1 में 9 ऐड करने पर क्या बना रहा है, वंस का डिजिट 0। बाकी क्योंकि बी की जगह हम केवल 0 से लेके 9 तक का ही डिजिट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें केवल एक डिजिट का ही नंबर चाहिए। तो बी की जगह हम 0 1 2 3 4 जब रख रहे हैं तो केवल यही 9 ही ऐसा नंबर मिल रहा है कि 9 जब हम यहाँ बी की जगह रखेंगे तो ये क्या वंस की डिजिट आ जाएगा, 0 और 1 कैरी हो जाएगा। तो बी हमारा जब यहाँ पर 9 होगा तो बी यहाँ भी है, तो मतलब ये भी 9 हो जाएगा। तो देखिए 1 कैरी हो गया और 1, तो 1 + 1 2। अब 2 में क्या ऐड कर दे कि 9 हो जाए, तो ए की जगह हो जाएगा 7। तो मतलब हमारी बी की वैल्यू 9 हो जाएगी और ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। आप आगे देख सकते हो। देखिए क्या हुआ, हमने बताया, हमने देख लिया कि बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 9। क्योंकि बी 1 डिजिट का नंबर है तो 1 डिजिट का नंबर में 0 से लेकर के 9 तक की ही डिजिट्स आएंगे। तो केवल इस कंडीशन को डिजिट 9 ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 9 से कम जो भी नंबर है उनको ऐड करने पर 1 से यहाँ 0 नहीं बचेगा। तो केवल बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 9। तो यहाँ 9 होगा तो ये भी 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 रखे हैं तो 1 + 9 क्या हुआ, 10। 1 + 9 10 हुआ, 1 कैरी और 1 ये था कैरी और 1 ऑलरेडी वहाँ दिया था, तो 1 + 1 2 हो गया। तो 2 में क्या ऐड कर दे कि यहाँ आंसर 9 आ जाए बी की जगह, तो वो है 7। तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब फर्स्ट का हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत आसान है, आपको बस समझना है। ये हमारा आपका क्वेश्चन है एंड यू हैव टू फाइंड हियर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की जगह अब आप ध्यान से देखिए, ए का क्या वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि ए भी 1 डिजिट है और बी भी क्या है, 1 डिजिट है। तो ए की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 ... 9 तक रख सकते हो और बी की भी वैल्यू 0 से लेके 9 तक। अब आप एक काम करिए, अब आप यहाँ ए और बी की मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकते हो, तो आप ए की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले सकते हो और इसी तरह बी की भी मैक्सिमम वैल्यू 9। तो अगर आप 9 में 9 को ऐड करोगे मतलब ये हो जाएगा 18। तो मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो वैल्यू है ए और बी को ऐड करने पर ये मैक्सिमम 18 ही आएगा, मतलब ये 19 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 ही है। तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर 18 आएगा, मतलब हमारा वंस का डिजिट 18 से ज़्यादा नहीं, तो मतलब ये 19 नहीं आएगा। तो आप देखो 19 से कम है तो मतलब 18 से
सॉरी 19 18 से अधिक है और हमारा मैक्सिमम वैल्यू 18 या 18 से कम आ सकता है, तो 18 से कम वाले में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 9 डिजिट आ रहा है, तो मतलब ये 9 ही होगा। अब बताइए हम ए और बी की जगह ऐसा कौन सा नंबर ले ले कि यहाँ 9 आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू यहाँ रखना होगा और यही वैल्यू यहाँ भी रहेगी, तीनों में ए रहेगा। ठीक है, तो अगर हम अब देखिए 2 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि यहाँ 0 आ जाए। ठीक है, तो 2 में हम 1 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि 0, तो अब आप ए की जगह 0 से लेके 9 तक रखोगे तो 2 में कुछ भी रखो, 2 में आप क्या ऐड कर रहे हो कि वंस का डिजिट 0, तो आप देखोगे 2 + 8 करेंगे तो वंस का डिजिट 0 आएगा, तो मतलब हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई 8, तो 8 यहाँ होगा तो 8 यहाँ भी हो जाएगा और 8 यहाँ भी हो जाएगा। अब 8 है तो 8 में क्या ऐड करेंगे, तो ये 9, क्योंकि हमने देखा है कि ये 9 ही होगा, क्योंकि 19 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू रखे हैं तो वो 18 आ रहा है, तो वो 19 से अधिक तो होगा नहीं, तो 19 से 18 से अधिक नहीं होगा, तो मतलब 18 से कम में एक ही नंबर है जो 9 से एंड हो रहा है, वो है 9, तो 18 में मतलब बी की जगह क्या हो जाएगा 1। अब आप इसको चेक कर लीजिए, तो 8 + 1 9 हुआ, 2 + 8 यहाँ पर 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 + 1 7 और 1 8, मतलब ए की वैल्यू 8 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, यहाँ पर यही चीज़ है, देखा गया कि हमने ए की वैल्यू क्या रखी थी 8, तो 8 + 1 9 और यहाँ 2 है तो 2 + 8 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 + 1 7 और 1 8, तो हमारी ए की वैल्यू 8 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 1। सो दिस विल बी द आवर आंसर। अंडरस्टूड? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। If there is any doubt related to these questions which I have explained you all just now, then ask. Otherwise, you will note down these questions in your fair copy. Thank you.